हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रूफ कर पूछा मैम पर। तो आप लोगों के लिए जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, क्योंकि आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही शानदार मौका निकला है। जो कि वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो जो भर्ती है वो लगभग 33,556 की भर्ती आई है, नई भर्ती है और बहुत ही अच्छा, मतलब सभी के लिए इसमें अवसर मिलने वाला है। ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जिसके लिए इसमें अवसर ना मिले पढ़ाई के लिए, मतलब भर्ती के लिए। ठीक है, तो विभाग की अगर मैं बात करूँ तो भारतीय के खाद्य विभाग नई भर्ती, खाद्य विभाग की तरफ से एक नई भर्ती निकली है, एफसीआई की तरफ से निकली है। इसमें आयु क्या रहेगी, सिलेबस क्या होगा, योग्यता क्या होगी और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से सारी चीज़ें मतलब होने वाली हैं, तो मैं वो सारी आपको बताने वाली हूँ। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और देखते हैं कि क्या योग्यता है और क्या इसका सिलेबस है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ज़रूर, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, सॉरी, है ना मैं कहने वाली थी भूलिएगा। चलिए ठीक है, तो फिर चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर पूरा हम विधिवत रूप से आपको बताएंगे। सबसे पहले एफसीआई की बात करें तो रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। 2024 की ये जो भर्ती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट है उसकी हम बात कर लें, एफसीआई का नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, ये दिसंबर में, आपको लगभग दिसंबर में ये नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, स्टार्ट डेट क्या रहेगी, तो ये आपका अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपका तुरंत ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन आपका दिसंबर में आने वाला है। लास्ट यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि इसकी एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी। तो अभी जो निकल के आ रही है वो एग्ज़ाम डेट इसकी लगभग जनवरी निकल के आ रही है। लगभग एक से मतलब 2 मंथ का आपको टाइम मिल सकता है। अगर दिसंबर में आ गया तो हो सकता है जनवरी या फरवरी लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये डेट है। बाकी अभी जनवरी में ही देखा जा रहा है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, बाकी मैं बता दूँ आपको इसमें प्रोसेस क्या रहेगी, है ना। बात करूँ यहाँ पे जो प्रोसेस है, सिलेक्शन की प्रोसेस है, वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊँ सीबीटी होगा। ठीक है, तो सीबीटी कैसे होगा, तो वो आपको कंप्यूटर बेस्ड आपका होगा। सीबीटी जिसको बोलते हैं, सीबीटी ही बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि इंटरव्यू, सबको ये लगेगा कि आज सभी पोस्टों के लिए इंटरव्यू है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, सभी पोस्टों के लिए इंटरव्यू नहीं है। कुछ खास पोस्ट हैं उनके लिए इंटरव्यू रखा गया। आगे यहाँ पर पोस्ट की मैं बात करूँ, मैनेजर की पोस्ट है, जिसकी एज की अगर मैं बात करूँ तो एज लिमिट है 28 ईयर। मैनेजर जो हिंदी होंगे, हिंदी के लिए होंगे मैनेजर, वो 35 ईयर होंगे। जूनियर इंजीनियर की बात करूँ 25 ईयर है। ठीक है, स्टेनोग्रेड सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पर ये 25 ईयर होगा। टाइपिस्ट की बात करूँ हिंदी टाइपिंग के लिए तो 25 ईयर होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़े से आ जाते हैं हम वॉचमैन की, अगर हम बात करते हैं वॉचमैन की भी वैकेंसी निकली है। तो वॉचमैन की बात करें 25 ईयर है। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यह 27 ईयर है। ठीक है, और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की बात करूँ हिंदी की तो वो 28 ईयर है आपकी। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं बात करती हूँ योग्यता की कि क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए। तो मैनेजर की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं बात करूँ तो आपकी ग्रेजुएशन की 50% किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी, अगर मैं बात करूँ मिनिमम की बात करूँ तो 55% होनी चाहिए एसटी एसटी के लिए, और 60% जो है वो जनरल के लिए होनी चाहिए। ओबीसी जनरल और ओबीसी 60%, ध्यान से सुनिएगा, जनरल ओबीसी 60% और एसटी एसटी और जो भी पीएच वाले हैं उनके लिए आपके 55%। मैनेजर की बात करूँ तो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी, मतलब अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में, और लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों में किसी भी आपकी हो सकती है, कोई भी लेवल की आपकी हो सकते हैं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, जूनियर इंजीनियर की बात करें तो ग्रेजुएशन में आपका सिविल इंजीनियर का, इलेक्ट्रिकल का या फिर मैकेनिकल का, कोई भी इंजीनियर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आगे मैं यहाँ पर बात करूँ स्टेनो सेकंड की, तो उसके लिए आपको जो है डोएक से ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होने चाहिए, ओ लेवल होने चाहिए। साथ में अगर मैं बात करूँ स्पीड की बात करूँ तो लगभग 40
पर मिनट से लेके आपकी जो होनी चाहिए स्पीड जो होनी चाहिए वो 80 तक होनी चाहिए। टाइपिंग की अगर मैं टाइपिस्ट की जो वैकेंसी निकली है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। स्पीड की अगर टाइपिंग स्पीड की बात करूँ तो लगभग 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। वॉचमैन की बात करूँ तो वॉचमैन 8वीं पास होगा चलेगा, ठीक है। FCA असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करूँ BSc होनी चाहिए, वो भी एग्रीकल्चर से, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी से चलेगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में कोई भी कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करती हूँ तो बैचलर डिग्री यानी कि आपकी ग्रेजुएशन इसमें होना अनिवार्य है, साथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए। ये आपकी जो है वो वैकेंसी की डिटेल दी गई है, कहाँ से कितनी है। अब यहाँ पे बात आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट यहाँ पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज होगी, रीजनिंग होगी, जनरल स्टडीज होगी। 25-25 क्वेश्चन होंगे सभी के। और मिनट के अधिकतम अंक की बात करें तो 25-25 ही होंगे। मिनट की बात करूँ तो 15-15 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही अंक होंगे, 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे रीजनिंग का ये सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है। दिशा बोध है, रक्त संबंध है, पहेलियाँ हैं, बैठने की व्यवस्था है और आपका न्याय वाक्य है, क्रम है, कोडिंग डिकोडिंग है, रैंकिंग है, असमानताएं हैं, डेटा पर्याप्त है, तार्किक तर्क है, पैसेज अनुमान है। ये तो हो गया रीजनिंग का। अगर मैं बात करूँ अब बात आती है इंग्लिश की। तो आप देख सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फ्रेज, वाक् त्रुटियाँ, शब्दावली आधारित प्रश्न जो होते हैं, एक शब्द प्रतिस्थापन होता है, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस आपका इंग्लिश का रहेगा। अब आते हैं जनरल स्टडी पे। तो जनरल स्टडी आप देख सकते हैं आपकी जो भी करंट अफेयर हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मामले जो होते हैं, भूगोल होगी, जो भारतीय भूगोल है वो आएगी, ठीक है। इतिहास होगी, भारत और विश्व का इतिहास भी हो सकता है, पॉलिटी होगी इसमें, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी होगी, भारतीय संविधान होगा, अर्थव्यवस्था होगी, पर्यावरण संबंधी मुद्दे होंगे। ये सभी आपकी जनरल में आते हैं। अब आती है मैथ की। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैथ आपका दिख रहा है, ठीक है। डेटा व्याख्या है, ठीक है। संख्या श्रृंखला है, डेटा पर्याप्त है, रीजनिंग में कुछ आ जाता है इसमें सिलेबस, ठीक है। और यहाँ से जो मैथ का है वो सिलेबस आपको दिख रहा है, प्रॉफिट लॉस है, CI है, SI है, ठीक है। आयु पर समस्या, जो भी प्रश्न आयु पर एज वाले प्रश्न जो होते हैं, कार्य समय है, ठीक है, प्रायिकता है, मेंसुरेशन है, ये सारा सिलेबस मैथ का आपका रहेगा। तो ये थी सारी जानकारी जो मैंने आपको बताई, बहुत ही मतलब जल्दी में आपको बताई है, कम समय में मैंने आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए कोई भी भर्ती आती है, कोई नई वैकेंसी आती है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू। सभी को राधे राधे, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।